जो समय की चाल हैं, अपने भक्तों की ढाल हैं। पल में बदल दे सृष्टि को, वो महाकाल हैं। ऐसे महाकाल को मेरा नमस्कार है। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे भगवान शिव की स्तुति और भगवान शिव की महिमामयी मोक्षदायिनी सोमवार कथा। आप सभी से प्रार्थना है कि कथा को पूरा सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कथा का शुभारंभ करने से पहले हम सब मिलके भगवान शिव की स्तुति करते हैं, क्योंकि कुमारिका खंड में लिखा है, जो भक्त सायंकाल और प्रातः काल शिव की स्तुति करते हैं अथवा श्रवण करते हैं, उन्हें कोई रोग दोष नहीं लगता। उन्हें हर रोगों से मुक्ति मिलती है और उनके घर कभी दरिद्रता नहीं आती तथा प्रियजनों से कभी वियोग नहीं होता। वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त करते हैं। अगर आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो चलिए हम आपको भगवान शिव की स्तुति हिंदी में सुनाते हैं। हे देवों के देव महादेव, आपको नमस्कार है। जो सब प्रकार से रोग शोक से रहित हैं, उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान आप संसार के सृष्टा हैं, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्वनामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप हैं, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी रचना करने वाले आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। महासमृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार करने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका भरण पोषण करने वाले धाता तथा उत्तम करता हैं, आपको सर्वदा नमस्कार है। आपके अनंत रूप हैं, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं है, आपको नमस्कार है। वृष भेदन को अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महासौध रूप हैं, आपको नमस्कार है। समस्त प्राणियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है।
इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति संपूर्ण हुई। चलिए हम सब भगवान शिव की मोक्षदायिनी कथा सुनते हैं। और इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति संपूर्ण हुई। चलिए अब हम सब कथा सुनते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी तरह के विशेष पूजन की जरूरत नहीं होती। कहा जाता है कि भगवान शिव तो भोले हैं और भक्त के मन से की गई क्षणिक मात्र भक्ति से वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा और अपने व्रत को पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए इस कथा को पूरा श्रवण करें। किसी नगर में एक धर्मा नाम का साहूकार रहता था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास धन संपत्ति वैभव किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसको एक ही दुख था, उसको कोई संतान नहीं थी। और वह इस मनोकामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था और हर रोज सोमवार का व्रत रखता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। यदि इसको किसी प्रकार का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। तब शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है और वह इसी से दुखी रहता है। तब माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, कृपा करके इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में कोई पुत्र योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त आपकी सेवा पूजा क्यों करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना दुख। वह पहले की तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार पहले जैसा ही रहा और उसने बालक की आयु का किसी को नहीं बताया। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन साहूकार से साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। तब साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। तब साहूकार ने बालक के मामा को बुलवाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। बालक और मामा इस तरह यज्ञ करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमार का विवाह हो रहा था और राजकुमारी का विवाह
जिस राजकुमार से होना था वह एक आंख का काना था। दूल्हे के पिता ने जब साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उसने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले वह ढेर सारा धन देंगे। मामा धन के लालच में राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठ गया और जब विवाह के सारे कार्य संपन्न हो गए तो वह जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि हे राजकुमारी, आपका विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ आपको भेजेंगे वह एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। तब राजा ने भी अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन मामा ने यज्ञ किया और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा साहूकार के बेटे के पास गए और वह जोर जोर से रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, कौन रो रहा है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसकी आयु 12 वर्ष और आज उसके 12 वर्ष पूरे हो गए और उसकी मृत्यु हो गई। तब माता पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, यह तो आपके आशीर्वाद से जन्मा है, साहूकार का पुत्र है। और माता पार्वती कहने लगी कि हे स्वामी, इसे आप जीवित कर दें, अन्यथा इसके माता पिता के प्राण रोते रोते निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी को लौट चले। तभी रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक और उन्हें विश्वास दिलाया। तब तो दोनों को विश्वास हुआ और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सावन सोमवार व्रत अथवा इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। कथा समाप्त हुई। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा
कि भगवान शिव को सावन का महीना परम प्रिय है। आखिर क्यों है और सावन का महीना खास क्यों होता है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। शिव जी को सोमनाथ और जलदेव भी कहा जाता है, जो कि वर्षा के देवता हैं। इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, इसीलिए इस महीने का नाम सावन पड़ा। शिव पुराण में वर्णन है कि सावन के महीने में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव की पूजा करता है और उसके निमित्त व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नामक विष निकला था। समस्त सृष्टि की रचना के लिए भगवान शिव ने विष को ग्रहण कर लिया था, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया था। इसके लिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। सावन महीने में भगवान शिव के गले में विष का प्रभाव कम करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था, जिससे हलाहल विष शांत हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद से ही सावन महीने में शिव जी को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भगवान शिव को सावन मास क्यों प्रिय है? पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन महीने में जगत जननी माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सोमवार के व्रत रखे थे और उन्होंने इसी महीने में घोर तपस्या की थी। इसी तपस्या के कारण ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। यही कारण है कि भगवान शिव को यह महीना परम प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि सावन में ही भगवान शिव धरती पर आए थे और अपने ससुराल गए थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। हर हर महादेव।